हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आप सभी को जैसे पता है कि मॉर्निंग में आपकी 8 बजे ये रिवीजन क्लास चलती है, जिसमें आपका आज ठीक है, इससे पहले एक आपका मॉडल टेस्ट 27 है। ठीक है, इसमें हम लोग 30 प्रश्नों को देख चुके हैं। ठीक है, कितने प्रश्नों को? तो मॉडल टेस्ट पेपर में 30 प्रश्नों को देख चुके हैं। और जो लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसमें का 30 प्रश्न जो है, ठीक है, करवा दिया गया है। ठीक है, 30 प्रश्न करवा दिया गया है और 30 से आगे आज मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो एक बार जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। और जो लोग भी टेलीग्राम चैनल टारगेट सेशन नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग आशा करते हैं कि निश्चित आप सभी लोगों को इस क्लास से काफ़ी मदद मिलेगा आपके किसी भी स्टेट के एनएम के एग्ज़ाम के लिए देते हैं तो। और कुछ क्वेश्चन आपके मुख्य सेविका के भी इसमें आते हैं, ठीक है, जो कि नर्सिंग के टॉपिक होते हैं उसमें से आते हैं। चलिए, तो हम लोग 30 प्रश्न, जैसे कि मैंने बताया 30 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। तो 30 से आगे देखेंगे, यानी कि 31 क्वेश्चन को देखेंगे। और इससे पहले वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें 30 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। चलिए देखेंगे 31 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 31 क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया 31। बताएंगे गर्भाशय में भ्रूण की हृदय की गति की सामान्य औसत सीमा। तो आप लोग बताइए कितनी होती है? गर्भाशय में भ्रूण की हृदय की गति जो है होती है, हृदय की धड़कन आपसे पूछा गया है कितनी गति होती है उसकी, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। ठीक है, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 110 से 160 बीट्स प्रति मिनट, जो कि गर्भाशय में भ्रूण की हृदय गति की सामान्य औसत सीमा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 32 नंबर बताइए, एक महिला जिसने एक बार एक भ्रूण को जन्म दिया वो जीवन क्षमता के चरण तक पहुंच चुकी है तो उसे कहा जाता है। तो बताइए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग भी जुड़े हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। एक बार वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जल्दी से एक बार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो बताइए क्या कहा जाता है? उसे ग्रीविडा कहा जाता है, पेरिटी, नल्लीपारा या प्रीमीपारा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी, यानी कि क्या कहा जाता है? तो प्रीमीपारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक महिला जिसने एक बार एक भ्रूण को जन्म दिया जो जीवन क्षमता के चरण तक पहुंच चुकी है उसे कहा जाता है क्या? तो प्रीमीपारा कहा जाता है। चलिए 33। और रेगुलर में इसमें 30 प्रश्न आपका करवाता हूँ। रेगुलर मॉर्निंग में 8 बजे जो होता है उसमें 30 प्रश्न नर्सिंग के लिए करवाता हूँ, तो सभी लोग देखेंगे। इससे पहले ये पार्ट 2 है इसमें का, देखिए तो ठीक है, आपका क्या मॉडल टेस्ट पेपर 27 का, मॉडल टेस्ट पेपर 27 का पार्ट 2 यानी कि 30 प्रश्न हो चुके हैं और 31 से इसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए 33 का क्या हो जाएगा? प्रारंभिक गर्भावस्था में निर्देशित पोषण सप्लीमेंट है तो कौन सा है आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि फोलिक एसिड। क्या है? तो फोलिक एसिड हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, फोलिक एसिड, जो कि प्रारंभिक गर्भावस्था में निर्देशित पोषण सप्लीमेंट है। चलिए 34 को देखेंगे। लोकिया रुब्रा का रंग कैसा होता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, बताइए लोकिया रुब्रा का रंग कैसा होता है? भूरा होता है, लाल होता है, पीला होता है या सफ़ेद होता है? तो बताइए कैसे होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, कैसा होता है? तो लाल होता है। लोकिया रुब्रा का रंग, काफ़ी लोग आंसर कर पा रहे हैं। क्या होता है? लोकिया रुब्रा का रंग क्या होता है? तो होता है आपका लाल। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। 35। प्रसव के बाद कितने सप्ताह को प्रसवोत्तर काल कहा जाता है? यानी कि प्रसव जब हो जाता है उसके कितने सप्ताह को कहा जाता है प्रसवोत्तर काल? आप लोग बताएंगे, आंसर करेंगे और शेयर आप लोग ज़रूर करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत आप लोगों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन सेलेक्ट करो, क्वेश्चन बनवाओ, फिर क्लास लो। ठीक है, इतना टाइम से लाओ, तो आप लोग शेयर भी नहीं करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्यान रखिए, तो 6 सप्ताह हो जाएगा। कितना? 6 सप्ताह। प्रसव के बाद कितने सप्ताह को प्रसवोत्तर काल कहा जाता है? तो 6 सप्ताह। ठीक है, प्रसव के बाद के कितने सप्ताह, यानी कि 6 सप्ताह को प्रसवोत्तर काल कहा जाता है। चलिए 36 का बताइए। मेकोनियम अभिरंजित लीकर में, ठीक है, एमनियोटिक द्रव्य का रंग क्या पूछा गया है? तो मेकोनियम अभिरंजित लीकर में एमनियोटिक द्रव्य किसका? तो एमनियोटिक द्रव्य का रंग कैसा होता है? बताइए, थोड़ा हरे रंग सा,
पानी जैसा सफ़ेद या लाल रंग। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, थोड़ा हरे रंग सा होता है। मेकोनियम अभिरंजित लीकर में, ठीक है, एमनियोटिक द्रव्य का रंग थोड़ा हरे रंग सा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 बताएंगे, प्रसव पीड़ा के तीसरे चरण के, ठीक है, क्या है, तो प्रसव पीड़ा के तीसरे चरण के सक्रिय प्रबंधन के घटकों में सभी शामिल है सिवाय के, यानी कि किसको छोड़ के, सभी शामिल है प्रसव पीड़ा के तीसरे चरण के सक्रिय प्रबंधन के घटकों में। तो बताइए, ऑक्सीटोसिन का उपयोग, ठीक है, गर्भाशय मसाज, प्लेसेंटा की डिलीवरी या कच्छ पालन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन डी, यानी कि इसको छोड़ के, यानी कि कच्छ पालन को छोड़कर, क्या, तो कच्छ पालन को छोड़कर प्रसव पीड़ा के तीसरे चरण के सक्रिय प्रबंधन के घटकों में सभी शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखिए 38 नंबर बताइए, प्रसव पीड़ा के दौरान निम्नलिखित में से किस तरीके से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को, ठीक है, अंतःशिरा रूप से प्रशासित किया जाना चाहिए। तो बताइए, प्रसव पीड़ा के दौरान, ठीक है, निम्नलिखित में से किस तरीके से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को अंतःशिरा के रूप में प्रशासित किया जाना चाहिए, कैसे, तो बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, तो इंट्रावेनस, ठीक है, ठीक है, इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न, क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंट्रावेनस, ठीक है, इन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या हो जाएगा 39 बताएंगे, ठीक है, एपिसियोटोमी, ठीक है, एपिसियोटोमी, ठीक है, एपिसियोटोमी को निम्नलिखित के दौरान किया जाना है। ठीक है, बताइए किसके दौरान किया जाना है, बताएंगे, प्रसव पीड़ा की शुरुआत, ठीक है, प्रसव पीड़ा का पहला चरण, प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण या प्रसव पीड़ा का तीसरा चरण। तो 39 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण हो जाएगा, यानी कि, ठीक है, एपिसियोटोमी निम्नलिखित के दौरान किया जाना चाहिए, तो प्रसव पीड़ा का दूसरे चरण के दौरान। 39 बताइए, आएंगे, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार प्रथम प्रसवपूर्व भेंट की जानी चाहिए, कब की जानी चाहिए, भारतीय सार्वजनिक, ठीक है, स्वास्थ्य मानकों के अनुसार प्रथम प्रसवपूर्व भेंट की जानी चाहिए, कब की जानी चाहिए, तो 14 का आंसर करिए, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि गर्भधारण के 12 सप्ताह के भीतर। ठीक है, और इस क्लास में मॉर्निंग में आप जो आपकी 8 बजे चलती है, ठीक है, मॉक टेस्ट इसमें करवाया जाता है, आपका मॉडल टेस्ट पेपर करवाया जाता है, 30 प्रश्न होते हैं। ठीक है, इससे पहले एक पार्ट हो चुका है, ठीक है, 27 मॉडल टेस्ट पेपर 27 का, ठीक है, तो उसको आप लोग ज़रूर करेंगे। यदि आपने ये कोर्स क्लास नहीं किया है तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उसमें भी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये भी है। तो रेगुलर आप लोग 8 बजे ज़रूर जुड़ेंगे और दोस्तों में भी शेयर कर दिया करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 41 क्या हो जाएगा, लेबर रूम का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो बताइए कितना होना चाहिए, 20 से 24, 26 से 28, 28 से 30 या 34 से 37। तो बताइए कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, देख पा रहे होंगे आप लोग, यानी कि 26 से 28 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लेबर रूम का तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चलिए बताइए 42 का बताएंगे, गर्भवती महिला को टिटनेस, ठीक है, टिटनेस टॉक्सोइड के 2 टीके लगाने के बीच कम से कम कितना अंतराल रखना चाहिए। तो कितना अंतराल रखना चाहिए, क्या पूछा गया है, टिटनेस टॉक्साइड यानी कि टीटी के 2 टीके लगाने के बीच में कम से कम कितना अंतराल रखना चाहिए। तो आप लोग बताइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो कम से कम 4 सप्ताह, कितना, तो कम से कम 4 सप्ताह का अंतराल रखना चाहिए टीटी का टीके में, यानी कि गर्भवती महिला को टीटी के टीके देते समय कम से कम 4 सप्ताह का, ठीक है, कितना, यानी कि 1 मंथ का, ठीक है, अंतराल रहना चाहिए। 43 का बताइए, और एक बार बताइए वॉइस सही आ रही है कि नहीं, बताएंगे, प्रसव की संभावित तिथि का, ठीक है, यानी कि 33 का पता लगाने के लिए पिछली माहवारी के पहले दिवस से कितने दिन जोड़ने चाहिए। ठीक है, बताइए, यानी कि प्रसव की संभावित तिथि, ठीक है, यहाँ पे का हो जाएगा, का पता लगाने के लिए माहवारी के पहले दिवस से कितने दिन जोड़ना चाहिए, तो कितना दिन जोड़ेंगे तो पता लग जाएगा, बताइए 43 का बताइए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 9 माह 7 दिन, कितना, तो 9 माह 7 दिन हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 44 को देखेंगे, बताएंगे, गर्भवती महिला में सामान्य श्वसन दर यानी कि नॉर्मल, ठीक है, रेस्पिरेटरी, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, तो कितना होता है 44 का, आप लोग बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा, कितना होता है दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कितना होता है, तो 12 से 20 मिनट, कितना, तो गर्भवती महिला में सामान्य श्वसन दर यानी कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है,
सामान्य श्वसन दर आपसे पूछा गया है तो 12 से 20 प्रति मिनट। चलिए अगले प्रश्न को देखिए 45 नंबर बताएंगे। ठीक है, फेटोस्कोप। ठीक है, फेटोस्कोप से फेटल हार्ट साउंड। ठीक है, फेटल हार्ट साउंड गर्भधारण की कितनी अवधि के बाद सुनी जा सकती है? फेटोस्कोप से फेटल हार्ट साउंड यानी कि नवजात का, ठीक है, भ्रूण का हार्ट यानी कि हृदय के आवाज़ को गर्भधारण की कितने अवधि के बाद सुना जा सकता है? तो कितना? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 20 सप्ताह। ठीक है, 20 सप्ताह के बाद सुना जा सकता है। चलिए 46 नंबर बताइए, सामान्यतः फेटल हार्ट रेट कितनी होती है? सामान्यतः फेटल हार्ट रेट कितनी होती है? तो 46 का बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 120 से 160 प्रति मिनट। कितना? तो 120 से 160 प्रति मिनट सामान्यतः फेटल हार्ट रेट होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे 47 बताएंगे, प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित जांचें की जानी चाहिए। तो प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित जांचें की जानी चाहिए। तो किसकी जांच की जानी चाहिए? 47 का बताइए, किसका? हीमोग्लोबिन का, यूरिन शुगर का, या और किसका? तो यूरिन। ठीक है, एल्बुमिन का। किसका किसका? प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित जांचें किसकी जांचें की जानी चाहिए? तो आप लोगों को बताना है, क्या हो जाएगा 47 का? तो हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर, यूरिन एल्बुमिन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 बताएंगे, सामान्य प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है? तो सामान्य प्रसव जो होता है उसमें कितना ब्लड यानी कि कितना खून बह जाता है आपको बताना है। 100 ml, 300 ml, 500 ml या 700 ml। तो बताइए जो सामान्य प्रसव होता है उसमें कितना खून बह जाता है? तो बताइए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 500 ml। ठीक है, 500 ml हो जाएगा, यानी कि सामान्य प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है? तो 500 ml तक बह जाता है। चलिए 49 का देखेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट रूल के अनुसार। ठीक है, बताइए बायोमेडिकल वेस्ट रूल के अनुसार नाल यानी कि प्लेसेंटा को कौन सी थैली में डाला जाता है? तो कौन सी थैली में डाला जाता है? पीली थैली में, लाल थैली में, काली थैली में या नीली थैली में? तो बताइए क्या हो जाएगा 49 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, किसमें? तो पीली थैली में। ध्यान रखिए, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के अनुसार नाल यानी कि प्लेसेंटा को कौन सी थैली में डाला जाता है? तो किसमें? तो पीली थैली में। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, प्रसवोत्तर, ठीक है, बाध्यकरण, ठीक है, पोस्टपार्टम, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन प्रसव के कितने समय पश्चात की जानी चाहिए? तो बताइए, ठीक है, क्या? तो पोस्टपार्टम स्टेरिलाइजेशन प्रसव के कितने समय पश्चात की जानी चाहिए? तो 15 का आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 24 से, ठीक है, 24 घंटे से 7 दिन तक। किसने? तो 24 घंटे से 7 दिन तक हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बताइए 51 का क्या हो जाएगा? एपिजियोटोमी के दौरान, ठीक है, एपिजियोटोमी डॉट के दौरान किया जाता है प्रसव के पहला चरण, प्रसव के दूसरे चरण, प्रसव के तीसरे चरण, या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे एपिजियोटोमी किसके दौरान यानी कि डॉट के दौरान किया जाता है? तो आप लोग आंसर करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? 51 का आंसर कर देंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि प्रसव के दूसरे चरण। क्या हो जाएगा? तो एपिजियोटोमी प्रसव के दूसरे चरण के दौरान किया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 52, एक ऐसी महिला जिसने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है उसे क्या कहेंगे? एक ऐसी महिला है जिसने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है तो उसे क्या कहेंगे? नल्ली पारा कहेंगे, नल्ली ग्रेविडा कहेंगे, प्रीमी पारा कहेंगे, यहाँ पर च्यूरिएंट कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो नल्ली पारा। क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं कि नल्ली पारा। एक ऐसी महिला जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया तो उसे क्या कहा जाएगा? नल्ली पारा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे 53 नंबर। आंसर करिए आप लोग, क्या हो जाएगा? 53 का बताएंगे आंसर। गर्भावस्था के कार्पस ल्यूटियम द्वारा लगभग विशेष रूप से निर्मित एक पेप्टाइड हार्मोन है। बताएंगे गर्भावस्था के दौरान ल्यूटियम द्वारा लगभग विशेष रूप से निर्मित एक पेप्टाइड हार्मोन है। तो बताइए कौन सा है दोस्तों? फटाफट से उत्तर करेंगे। लेप्टिन है,
रिलैक्सिन है, एस्ट्रियोल है या PAPPA है। तो बताइए क्या है 53 का क्या हो जाएगा, तो रिलैक्सिन हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं कि रिलैक्सिन हो जाएगा। गर्भावस्था के कार्पस ल्यूटियम द्वारा लगभग विशेष रूप से निर्मित एक पेप्टाइड हार्मोन है, तो कौन सा है, रिलैक्सिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर बताएंगे। गर्भावस्था के दौरान चेहरे में बढ़े हुए, ठीक है, रजकता को कहा जाता है। गर्भावस्था के दौरान चेहरे में बढ़े हुए रंजकता को क्या कहा जाता है, लीनिया लिग्रा कहा जाता है, स्ट्राइया ग्रेविडा कहा जाता है, क्लोस्मा कहा जाता है या कैपुट मेडुसा कहा जाता है। तो बताइए 54 का क्या हो जाएगा, क्या कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि क्लोस्मा। क्या क्लोस्मा कहा जाता है गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान चेहरे पे बढ़े हुए रंजकता को कहा जाता है, तो क्लोस्मा कहा जाता है। चलिए 55 का बताइए। RCS, ठीक है, RCS चरण 1 के तहत प्रदान की जाने वाली आवश्यक प्रसूति देखभाल निम्नलिखित सभी हैं सिवाय की, यानी कि किसके सिवाय सभी बताएंगे। RCS के तहत प्रदान की जाने वाली आवश्यक प्रसूति देखभाल निम्नलिखित सभी हैं सिवाय, किसके सिवाय सभी हैं, तो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा, यानी कि NHM या चिकित्सा अधिकारी द्वारा न्यूनतम 10 वर्ष पूर्व जांच का प्रावधान। क्या हो जाएगा, NHM या चिकित्सा अधिकारी द्वारा न्यूनतम 10, ठीक है 10 जन्म पूर्व, क्या, तो न्यूनतम 10 जन्म पूर्व जांच का प्रावधान, ठीक है। तो इसमें कुछ अलग सा लग रहा है क्वेश्चन में, न्यूनतम जन्म पूर्व जांच का प्रावधान, ठीक है, क्या किसके सिवाय, तो इसको आप लोग 10 नहीं होगा ना, ठीक है, न्यूनतम 10, यानी कि 10 बार कहा जा रहा है आपका न्यूनतम 10 जन्म पूर्व जांच का प्रावधान, तो ये आपका गलत है, ठीक है, 10 बार कहा जा रहा है, ठीक है, तो ये देखना है आपको, यानी कि RCS क्या हो जाएगा, RCS चरण के तहत प्रदान की जाने वाली आवश्यक प्रसूति देखभाल निम्नलिखित सिवाय है, ठीक है, सभी हैं सिवाय, यानी कि इसको यानी कि NHM या चिकित्सा अधिकारी द्वारा न्यूनतम 10 वर्ष, ठीक है, 10 जन्म पूर्व जांच का प्रावधान, तो ये आपका सही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 56 नंबर बताइए, ठीक है, गर्भवती महिला को गर्भावस्था के निम्नलिखित में से किस महीने में 2 बार प्रसव पूर्व क्लिनिक में जाना चाहिए, तो वो बताइए। गर्भवती महिला को गर्भावस्था के निम्नलिखित में से किस महीने में 2 बार प्रसव पूर्व क्लिनिक में जाना चाहिए, तो कितनी बार जाना चाहिए आप लोग बताएंगे। प्रसव पूर्व जांच के बारे में यहाँ से कहा जाता है, कौन से महीने में 2 बार जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि 8वें मंथ में, कब में, तो 8वें महीने में ध्यान रखेंगे। गर्भवती महिला को गर्भावस्था के निम्नलिखित में से किस महीने में, यानी कि 8वें महीने में 2 बार प्रसव पूर्व क्लिनिक में जाना चाहिए, नहीं कि प्रसव पूर्व जाँच करवाना चाहिए। चलिए 57 बताएंगे। प्रसव पूर्व देखभाल का उद्देश्य सभी हैं सिवाय, यानी कि एक को छोड़ के सभी हैं प्रसव पूर्व देखभाल का उद्देश्य। तो बताइए, माता के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए, या किशोर गर्भावस्था को रोकने के लिए, शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए, माता के साथ आने वाले 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का देखभाल करना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसके सिवाय पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि किशोर गर्भावस्था को रोकने के लिए, यानी कि किशोर गर्भावस्था को रोकने के लिए, जो कि प्रसव पूर्व देखभाल का उद्देश्य नहीं है, ठीक है, और सारे आपके हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखिए 58 बताएंगे। गर्भ निरोधक गोली देने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक को छोड़कर सभी को पूछेगा। बताएंगे गर्भ निरोधक गोली, यानी कि बताइए गर्भ निरोधक गोली देने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक को छोड़कर सभी पूछेगा, यानी कि किसको छोड़कर सभी चीज़ें आपसे पूछेगा, तो बताना है 58 का, यानी कि जीवित बच्चों की संख्या, पैरों में मांसपेशियों में चुभन में, ठीक है, यानी कि चुभन में, या सिर में दर्द या पैरों का सूजन। तो बताइए गर्भ निरोधक गोली आपको देने से पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक को छोड़कर, यानी कि किसको नहीं पूछेगा, आपसे पूछा गया है,
ठीक है, किसको नहीं पूछेगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि क्या नहीं पूछेगा? जीवित बच्चे की संख्या को नहीं पूछेगा, और सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। ठीक है, क्या? तो और सारी चीज़ें आपसे पूछ लेगा, यानी कि पैरों एवं मांसपेशियों में चुभन में, ठीक है, चुभन या सिर में दर्द या, ठीक है, पैरों में सूजन, ये तीन चीज़ें आपसे पूछ लेगा, लेकिन ये नहीं पूछेगा जीवित बच्चों की संख्या। ठीक है, चलिए 59 बताएंगे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा, बताएंगे गर्भाशय गुहा की लंबाई एवं स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण। तो 59 का बताइए, गर्भाशय गुहा की लंबाई एवं स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो बताइए आप लोग जल्दी से, क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं, आप लोगों में से कितने लोग कर पाते हैं 59 का। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरेटाइन साउंड। क्या? यूरेटाइन साउंड हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्या हो जाएगा? तो यूरेटाइन साउंड आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यूरेटाइन साइन, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताएंगे डायफ्राम या डच कैप का उपयोग करने के परिवार नियोजन उपाय को निम्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बताइए। डायफ्राम, क्या? तो डायफ्राम या डच कैप का उपयोग करने के परिवार नियोजन उपाय को निम्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, यानी कि क्या कहा जाता है? तो बैरियर विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बैरियर विधि कहा जाता है। ठीक है, तो 16 का क्या हो जाएगा? और ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, यानी कि डायफ्राम या डच कैप का उपयोग करने के परिवार नियोजन को निम्न कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बैरियर विधि कहा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्लास आपको कैसा लगा, और जो लोग भी इससे पहले वाला क्लास नहीं देखे होंगे, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि सर आज 60 नंबर क्वेश्चन क्यों लास्ट ही करवा रहे हैं, 60 क्वेश्चन है क्या? लेकिन 60 क्वेश्चन नहीं है, इससे पहले वाले क्लास में आपको 30 प्रश्न करवा दिए गए हैं, और आज के क्लास में आपको मान लीजिए कि ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर जो आपका है 27, उसका पार्ट 2 समझिए, या 30 से इसमें 31 से आपके 60 क्वेश्चन करवाए गए हैं। ठीक है, तो इससे पहले करवा दिया गया है, तो वो वीडियो जो लोग भी नहीं देखें उस क्लास को, तो आप लोग ज़रूर देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जितने भी लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि